एक समय की बात है। इटली के एक छोटे से गांव में एक दयालु बढ़ई रहता था जिसका नाम गेपेटो था। गेपेटो अकेला था और एक दिन उसने लकड़ी से एक कठपुतली बनाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उससे उसे थोड़ी खुशी मिलेगी। उसने बड़े प्यार से एक छोटे लड़के की आकृति को तराशा, उसे चमकती आंखें, प्यारी मुस्कान और खुशमिजाज चेहरा दिया। गेपेटो ने उसका नाम पिनोकियो रखा और पूरे दिल से यह कामना की कि वह कठपुतली एक सच्चा लड़का बन जाए। उस रात जब गेपेटो सो गया, एक अच्छी परी उसकी कार्यशाला में आई। उसने गेपेटो के निर्मल हृदय और उसके साथ की चाह को देखा और अपनी छड़ी से इशारा कर पिनोकियो में जान डाल दी। लकड़ी की वह कठपुतली अब बात कर सकती थी, चल सकती थी और सोच भी सकती थी। अगली सुबह जब गेपेटो ने देखा कि उसकी बनाई कठपुतली जीवित हो गई है, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने पिनोकियो को गले लगाया और उसे अपना बेटा मान लिया। गेपेटो चाहता था कि पिनोकियो का भविष्य उज्ज्वल हो, इसलिए उसने उसे स्कूल भेजा ताकि वह पढ़ाई करे और दोस्त बनाए। लेकिन जैसे ही पिनोकियो स्कूल की ओर चला, वह गांव के आकर्षणों में खो गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड्डी और एक धूर्त बिल्ली से हुई, जिन्होंने उसे समझाया कि उसे सफल होने के लिए स्कूल की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे यह भी कहा कि वे उसे जल्दी अमीर और प्रसिद्ध बनाने का एक तरीका जानते हैं, और उसे एक लालची कठपुतली मास्टर के पास ले गए, जिसने जीवित कठपुतली से पैसा कमाने की संभावना देखी। कठपुतली मास्टर ने एक भव्य शो किया जिसमें पिनोकियो की खूब तारीफ हुई। लेकिन शो के बाद मास्टर ने पिनोकियो से कहा कि अगर वह उसके साथ फन आइलैंड नामक जगह पर जाए तो वह उसे और भी प्रसिद्ध बना सकता है। उसने वादा किया कि इस द्वीप पर सभी सपने सच होते हैं और पिनोकियो वहां जाकर एक सच्चा लड़का भी बन सकता है। जैसे ही पिनोकियो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, उसे देखती हुई अच्छी परी पास में प्रकट हुई। उसने महसूस किया कि पिनोकियो गलत राह पर जा रहा था और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। पिनोकियो ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह स्कूल जा रहा है, जबकि सच में वह फन आइलैंड जाने की सोच रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। पिनोकियो की नाक लंबी हो गई। पिनोकियो हैरान हुआ, लेकिन उसे अभी तक अपने झूठ के परिणाम का एहसास नहीं था। जब उसने अपनी गलतियों को और झूठ से ढकने की कोशिश की, तो उसकी नाक और भी लंबी होती गई। परेशान और शर्मिंदा होकर वह रोने लगा। यह देखकर अच्छी परी ने उससे दयालुता से कहा, पिनोकियो, झूठ बोलने से केवल परेशानी होती है। ईमानदारी हमेशा सही रास्ता है। अपनी गलती समझते हुए पिनोकियो ने दिल से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से सच्चाई ही बोलेगा। उसने परी के सामने फन आइलैंड के प्रति अपनी जिज्ञासा और सच्चा लड़का बनने की चाह को स्वीकार किया। लेकिन अब उसने बेहतर विकल्प चुनने का निश्चय किया। उसकी ईमानदारी और पश्चाताप से प्रभावित होकर परी ने उसकी नाक को सामान्य कर दिया। पिनोकियो ने चीजें सही करने का संकल्प लिया और अपने घर लौट आया, जहां गेपेटो ने उसे खुशी से गले लगा लिया। इसके बाद उसने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई की, गेपेटो की सलाह मानी और दूसरों के प्रति दयालुता दिखाई। उसकी मेहनत और सच्चाई को देखते हुए परी ने उसे एक अंतिम उपहार देने का फैसला किया। एक जादुई रात को परी फिर से आई और देखा कि पिनोकियो ने अपनी ईमानदारी और साहस साबित किया है, तो उसने उसे एक असली लड़के में बदल दिया। जब गेपेटो ने अपने बेटे को एक असली जीवित बच्चे के रूप में देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। पिनोकियो ने ईमानदारी, मेहनत और प्रेम का महत्व सीखा और वह और गेपेटो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। कहानी की शिक्षा: ईमानदारी अनमोल होती है और सच्चे इनाम उन्हें मिलते हैं जो बहादुर, दयालु और सच्चे होते हैं।